नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सिमडेगा में मुख्यमंत्री खतियानी जोहार यात्रा, सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन होंगे शामिल। सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन का सिमडेगा दौरा हो रहा है। वो सिमडेगा में मुख्यमंत्री खतियान जोहार यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसको लेकर खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम की तैयारी अंतिम चरण में है। प्रशासनिक और पार्टी स्तर पर सीएम के आगमन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए सीएम जिला वासियों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे, साथ ही परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा सोमवार को 23 जनवरी को सिमडेगा अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आयोजित होगी, जिसमें मुख्यमंत्री सरकार के उद्देश्यों से सिमडेगा की जनता को अवगत कराएंगे। झारखंड के धनबाद में फिर धसी जमीन, हादसे के वक्त मौजूद थे 10-12 मजदूर, अवैध खनन बनी वजह। झारखंड के धनबाद में फिर से भूधसान की घटना हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक धनबाद के ईसीएल मुगमा एरिया अंतर्गत कपसारा आउटसोर्सिंग में भूधसान की घटना हुई है। बताया जाता है कि 100 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े इलाके में धरती खिसक गई है। अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि भूधसान तकरीबन 10 मीटर गहरा है। कहा जा रहा है कि हादसे के वक्त वहाँ 10-12 मजदूर थे जो अवैध उत्खनन के काम में लगे हुए थे। हालांकि अभी तक किसी भी व्यक्ति के हताहत होने को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें कि एक सप्ताह पहले भी जिले में भूधसान की घटना सामने आई थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू पहुंचे लोहरदगा। रामगढ़ उपचुनाव में जीत का किया दावा। कांग्रेस की महिला विधायक ममता देवी को सजा होने के बाद रामगढ़ सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल की नजर अब रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र पर है। सभी उपचुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। साथ ही कई प्रमुख पार्टियां अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रही है। इसी बीच कांग्रेस ने भी अपनी चाल शुरू कर दी है। कुल मिलाकर रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव में जीत को लेकर कांग्रेस की ओर से जो बयान सामने आया है वे बेहद महत्वपूर्ण है। इस संबंध में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही है। धीरज प्रसाद साहू ने कहा है कि इस बार जो बातें सामने आ रही है उसके दम पर हम कह सकते हैं कि फिर एक बार रामगढ़ में कांग्रेस की जीत होगी। कांग्रेस विधायक रही ममता देवी को लेकर वहां के लोगों की संवेदनाएं हैं। ऐसे में निश्चित रूप से फिर एक बार कांग्रेस को ही लोग वोट करेंगे। लोहरदगा में बालू घाट पर प्रशासन की टीम को देखकर मची भगदड़, ट्रैक्टर पलटने से चालक की दबकर मौत। लोहरदगा में बालू माफियाओं के विरुद्ध प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में प्रशासन की टीम कुड्डू थाना क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची थी। वहीं प्रशासन की टीम को देखकर घाट पर अवैध खनन कर रहे लोगों के बीच भगदड़ मच गई। लोग ट्रैक्टर लेकर इधर उधर भागने लगे। इसी क्रम में एक ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चालक की जान चली गई। ट्रैक्टर लेकर भागने के क्रम में एक ट्रैक्टर पलट गया, जिसके नीचे दबकर चालक की मौत हो गई है। विज्ञान भवन में 11 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पीएम मोदी भी करेंगे बात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जनवरी को विज्ञान भवन में एक पुरस्कार समारोह में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेगी। पुरस्कार पाने वाले बच्चों से पीएम मोदी 24 जनवरी को बातचीत करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए जिन बच्चों को चुना गया है वो सामाजिक सेवा, शैक्षणिक, खेल, कला और संस्कृति के साथ साथ अपनी वीरता और असाधारण प्रतिभा के लिए चुने गए हैं। बीते साल यानी 2022 में 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चीन में कोरोना से भारी तबाही, 80% आबादी हो चुकी है संक्रमित, ड्रैगन ने भी माना। चीन में कोरोना से भारी तबाही मची हुई है। इस बात को आखिरकार ड्रैगन ने भी मान लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैश्विक दबाव के बाद चीन ने स्वीकार कर लिया है कि कोरोना से करीब 80% आबादी संक्रमित हो चुकी है। हालांकि चीन के उप प्रधानमंत्री ली यू हे ने कहा है कि उनके देश में कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है, जनजीवन सामान्य हो रहा है। चीन के एक प्रमुख महामारी विज्ञानी ने बताया, चीन में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के पीछे लोगों के ट्रेवल को जिम्मेदार ठहराया। वू जूनियो ने कहा है कि लूनर न्यू ईयर की छुट्टियों के दौरान लोगों के बड़े पैमाने पर ट्रैवल करने से देश में कोरोना के मामले बढ़े। झारखंड में बिहार की तर्ज पर होगी 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कही बड़ी बात। झारखंड के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर विभागीय स्तर पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए बिहार, पश्चिम बंगाल व दिल्ली की शिक्षक नियुक्ति नियमावली की जानकारी जुटाई गई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इन राज्यों की नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी मांगी थी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से इस संबंध में विचार विमर्श किया है। संकेत है कि झारखंड सरकार बिहार की नियमावली को ही यहाँ भी नियुक्ति का आधार बनाएगी। इस माह के अंत तक इस संबंध में निर्णय ले लिया जाएगा। इसके बाद झारखंड में भी बिहार के आधार पर पंचायत स्तर पर 50,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके लिए आरक्षण रोस्टर क्लियर किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि झारखंड के युवाओं के हित को ध्यान में रखकर ही नियुक्ति होगी।
पलामू से दिल दहला देने वाली खबर, मां ने 2 मासूम बच्चों के साथ लगाई फांसी। पलामू से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। यहां पर एक मां ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ फांसी लगा ली है। घटना में मां 8 साल के बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 10 साल के बच्चे की किसी भी तरह जान बच गई है। मामला पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के रंगिया गाँव का बताया जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि पति के दूसरे शादी से महिला परेशान चल रही थी, जिसको लेकर दोनों में आए दिन विवाद होता रहता था। मृतक महिला की पहचान शांति देवी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रंगिया गांव के रहने वाले विकास दास ने 2 शादियां की थी। शांति देवी विकास दास की पहली पत्नी थी। दोनों की 2 बच्चे भी थे, जिनकी उम्र 8 और 10 साल थी। शांति देवी अपनी पति की दूसरी शादी से परेशान चल रही थी। वो लगातार दूसरी शादी पर विरोध जता रही थी, जिसकी वजह से दोनों में झगड़ा होता रहता था। मरांग बुरु बचाओ भारत यात्रा, दुमका में बोले सालखन मुर्मू, मरांग बुरु की रक्षा, आदिवासी अस्तित्व पहचान की रक्षा। पूर्व सांसद और आदिवासी सेंगल अभियान के प्रमुख सालखन मुर्मू की ओर से शुरू किया गया मरांग बुरु बचाओ भारत यात्रा दुमका पहुंच गया है। रविवार को दुमका में सालखन मुर्मू ने कहा है कि मरांग बुरु की रक्षा आदिवासी अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी की रक्षा है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित पारसनाथ पहाड़ आदिवासियों का ईश्वर है। मरांग बुरु है, इसे जैन धर्मावलंबियों ने हड़प लिया है। सालखन मुर्मू ने इस मुद्दे पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। कहा है कि जैन धर्म के लोगों ने हमारे ईश्वर को हड़प लिया है और झारखंड की सरकार ने इसे जैनियों को सौंप दिया है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार ने 5 जनवरी को भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखकर जैन धर्म को मानने वाले लोगों को पारसनाथ पहाड़ को सौंप दिया है। इस सरकार ने आदिवासियों के पक्ष को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, कई राउंड चली गोलियां। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर स्थित बांगुर जंगल में पीएलएफआई नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में कई राउंड गोलियां चली है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से घबराए नक्सली अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से भाग गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ, जैप और झारखंड पुलिस के जवानों ने शनिवार की देर रात नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। जब गोलियों की आवाज थम गई, तब सुरक्षा बलों ने जंगल में फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान नक्सलियों के हथियार को बरामद किया गया, जिसमें एक राइफल, एक लोडेड मैगजीन और नक्सली सामान शामिल है। इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। नक्सलियों के खिलाफ इस अभियान को जारी रखा गया है। दुष्कर्म की कोशिश के बाद महिला को जिंदा जलाया, 15 दिन बाद मौत से जंग हार गई पीड़िता। हजारीबाग की एक महिला की इलाज के दौरान रांची के रिम्स में मौत हो गई है। महिला के साथ 7 जनवरी को कुछ अपराधियों के द्वारा दुष्कर्म का प्रयास किया गया था। हाथ बांधकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे बेहतर इलाज के रिम्स में भर्ती कराया गया था। पीड़िता 15 दिनों तक मौत से जंग लड़ती रही। रविवार को आखिरी सांस ली। पीड़िता के पिता गणपत प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया है कि गंभीर रूप से घायल पीड़िता का 15 दिनों तक इलाज चला, लेकिन उसके हालात में सुधार नहीं हो रहा था। शनिवार शाम में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बेटी की जान बच जाएगी, वो एक बार फिर अपनी जिंदगी जी पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुई। उनकी उम्मीद रविवार की सुबह टूट गई, जब उनकी बेटी ने अंतिम सांस ली। मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़िता के साथ दरिंदगी के वारदात को 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस की ओर से अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। महिला के पिता पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कोडरमा में बड़ा हादसा, गैस टैंकर और ट्रक की सीधी टक्कर, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। झारखंड के कोडरमा घाटी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक गैस टैंकर और ट्रक की सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद गैस टैंकर में आग लग गई। गैस टैंकर की केबिन जलकर खाक हो गई। घटना स्थल पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हादसे के बाद यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ड्राइवर, खलासी समेत घायल 4 लोगों को अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।